जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका प्यारा दोस्त। यहाँ पे एक हमने ट्रेड ली है अपसाइड की। रीज़न बेसिक सा सिर्फ इतना था कि यहाँ पे मल्टीपल पैचेस देके मार्केट ऊपर नहीं चल रहा था। हालांकि यहाँ पे मैं ट्रेड प्लान नहीं करता, बट रीज़न क्या था ट्रेड लेने का कि अपसाइड बिक्स थी। सो मैंने ये ट्रेड प्लान की। हो सकता है ये एरर कैंडल दे रही है, तो फिर हम एमटीजी पे जाएंगे इसके साथ, क्योंकि हमने अपनी कंफर्मेशन को पूरा 100% रखना है। ट्रेड लॉस जाती है इट्स ओके, हमारी साइकोलॉजी इसके साथ, क्योंकि हमने अपनी कंफर्मेशन को पूरा 100% रखना है। ट्रेड लॉस जाती है इट्स ओके, हमारी साइकोलॉजी नहीं बिगड़नी चाहिए इस चीज़ को लेके। देखते हैं क्या रिजल्ट हो सकता है इसका। आपको बता दूं, आप अपने परफॉर्मेंस पे काम करिए। एक सेकेंड, ये मेरा मिस 1 2 3 4 चलो। फिर भी मैंने ट्रेड एक एक्स्ट्रा ही पंच कर दी एमटीजी में। आप अपने नॉलेज पे वर्क करिए। देखो, जो चार्ट पैटर्न्स और सारी चीज़ें होती हैं, ये मार्केट में सिर्फ 20 to 30% होती है। और 70% जो आपका डेटा होता है, लाइक जो आपका माइंडसेट होता है, आपने आप में क्या गट्स हैं, ट्रेड कब लेनी है। क्योंकि बाइनरी ट्रेडिंग में आप देख सकते हो कि आपको हर जगह ट्रेड मिल सकती है, कहीं भी आप इसके बाद भी कैंडल्स पे मैं ले सकता हूँ। बट नहीं, मैं मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, सो मैं इस पर ट्रेड अब नहीं लूँगा। अब मेरी मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं नेक्स्ट कोई 1 मिनट की ट्रेड देखूं जिस पे मैं ये सारा लॉस कवर करूं। देखो, अगर अपना प्लेसिंग से, यस देखो, अपना प्लेसिंग से लॉस हुआ, नहीं तो अपन शॉर्ट शॉर्ट विन था। अब मैं यहाँ पे अपना कर लेता हूँ कितनी, 5 4 9। तो अपना मैं कर लेता हूँ $15 की ट्रेड। अब अगला अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं हम। कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं $15 की ट्रेड मारूंगा। सेकेंड ट्रेड लाइन। अगर आपको स्क्रीन पे ट्रेंड लाइन वगैरह विजिबल सही से नहीं हो रही हैं, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना। मैं नेक्स्ट टाइम इसको और बेहतर करने का ट्राई करूँगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें पता लगता है कि हमने क्या गलती की है। अगर ये रेड बनता है तो मैं आपके लिए जा सकता हूँ, क्योंकि ट्रेंड अपवर्ड है, बट इसने कैंडल ग्रीन दे दी है। हम कहीं और पेयर पे जाके देखते हैं। वेट अ सेकेंड। माइक्रोसॉफ्ट ओटीसी 1 2 3 10 छोटा डाउन है। यहाँ पे भी मैंने देखो ट्रेंड लाइन लगाई थी, बट यहाँ पे इसने प्रॉपर ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद भी एक बड़ी कैंडल आ गई, जिसके बाद यहाँ पे मैंने एक ट्रेड प्लान की थी। मैं इसको कट कर देता हूँ। यहाँ पे देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है। यहाँ पे हो सकता है अगर ये बने तो मैं डाउन के लिए जाऊँ। एक सेकेंड। 15। बट ये रेड में ही क्लोज दे गया, तो फिर हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। हालांकि गैप है, तो फिर ये कैंडल पर हमारी ट्रेड, अगर ये इस गैप को फुलफिल कर देता विक के साथ, तो अपनी कंफर्मेशन बढ़ जाती। मैं आपको बता देता हूँ रीज़न यहाँ पे ट्रेड लेने का क्या है। पहली बात तो मार्केट स्टक एरिया में फंसा हुआ है, एंड सेकेंडली एक ट्रेंड लाइन ऊपर से जा रही है जहाँ से मार्केट दो बारी रिस्पेक्ट देके डाउन साइड आया है। अब यहाँ पे शॉर्ट टाइम, जैसे आप शॉर्ट मिनी टाइम में देखोगे तो डाउन साइड ट्रेंड है, फिर बायर्स ने एक तगड़ा मूव लिया है। बट अगर 1 घंटा या 40 मिनट से ऊपर, 40 कैंडल से ऊपर ये नहीं बना पाए, तो हम अभी इसको अब ट्रेंड में कंसीडर नहीं करेंगे। बट यहाँ पे देखो, इसने रिस्पेक्ट देके प्रॉपर ब्रेकआउट दिया है, जिसके बाद लगता भी है कि मार्केट एक डाउन साइड रिस्पेक्ट लेके
सपोर्ट बिकम रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट बन के अपसाइड को जा सकता है। यही हमारी साइकोलॉजी होती है मार्केट में। अगर इसके अलावा कुछ भी गलत होता है तो हमने मार्केट की गलती देनी है, अपनी नहीं। आप अपनी नॉलेज प्रॉपर रखिए, हाँ जो मैक्सिमम टाइम गलतियां हो रही हैं आप उनको सुधारें। अब देखो इसमें शॉर्ट टाइम ट्रेंड जो है वो अपवर्ड है, कितने 6:36 हो रहा है, अभी 36 मिनट्स हुए हैं, तो हम इसको अपसाइड ट्रेंड कंसीडर नहीं करेंगे, हम इसको डाउन साइड ही कंसीडर करेंगे। बट यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ करता हूँ। ड्रॉ करने का रीज़न सिर्फ इतना है, यस, यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। ड्रॉ करने का रीज़न सिर्फ इतना है कि अगर ये इसको ब्रेकआउट देता है तो फिर रेसिस्टेंस बन सकता है और हम उसके बाद डाउन की ट्रेड कर सकते हैं। बट यहाँ पे इसने भी एक अपोजिट साइड कैंडल दे दी। ये देखो दोस्तों, ये डाउन साइड ट्रेंड है, सॉरी अप साइड ट्रेंड है, डाउन मिनी ट्रेंड है। लाइक अभी 5:57, अभी 1 घंटा नहीं हुआ इसको डाउन हुए, तो हम इसको अप साइड ही समझेंगे। यहाँ पे देखो रेड ग्रीन रेड का पैटर्न बना, उसके बाद इसने यहाँ से इस पैटर्न को ब्रेकआउट दिया। यहाँ पे देखो आप इस पे बाय की ट्रेड कर सकते थे। अपनी ट्रेड मार्जिनल सेफ्टी से लेना। लास्ट टाइम अभी देखो मेरा प्रीवियस लॉस है, और लॉस होने का रीज़न सिर्फ इतना सा है कि हमने क्या किया कि अपनी ट्रेड मार्जिनल सेफ्टी से नहीं ली और वो पंचिंग से लॉस हो गई, नहीं तो अपनी साइकोलॉजी बिल्कुल परफेक्ट थी। यहाँ पे गैप अप ओपनिंग्स हो रही हैं जिसमें अभी डाउन की ट्रेड हम नहीं ले सकते। मैं आपको 2-3 वीडियो बना के दूंगा इसमें बड़ी बड़ी, कि हमने गैप क्या होता है, गैप अप क्या होता है, गैप डाउन क्या होता है, ट्रेंड रिवर्सल, इस पे एक अच्छी वीडियो बना के दूंगा आपको। पहले हम अपना लॉस कवर करें। यस, अपसाइड ट्रेंड है, रेड ग्रीन रेड, डुअल रेड और गैप डाउन भी अपने पास 3-4 कंफर्मेशन आ चुकी हैं ट्रेड की। तो फिर इस पे हम देखता हूँ मैं एक बारी, अगर ये परफेक्टली क्लोज होता है तो मैं इस पे आपकी ट्रेड लूँगा एक। यस, आजकल मार्केट में एक और चीज़ आ रही है, एरर कैंडल की, जिससे मार्केट, अब देखो यहाँ पे हमारे पास 2-3 कंफर्मेशन है। 2-3 कंफर्मेशन कैसे है कि पहली बात तो रेड ग्रीन का पैटर्न बना, रेड ग्रीन रेड, उसके बाद यहाँ से ये पैटर्न ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी जा रही है और ट्रेंड भी अप साइड है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 कंफर्मेशन थी। हो सकता है ये एरर कैंडल आ रही हो, तो हमने सेकंड जब ट्रेड पंच करनी है तो उसमें देख के चलना है कि हमें फटाफट इसको रिकवर करना है, और वो कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने 3 ट्रेड ली है $15 की। देखते हैं क्या रिजल्ट होता है दोस्तों। ट्रेड कहीं से भी लॉस जा सकती है, हमने अपनी साइकोलॉजी कंफर्म रखनी है कि हमने जो ट्रेड ली है वो बेस्ट ली है। एरर मार्केट ने दिया। अब देखो यहाँ से मैंने ट्रेड ली, कंफर्मेशन कितनी थी, पहली बात ट्रेंड अपवर्ड, फर्स्ट कंफर्मेशन, पैटर्न ब्रेक, सेकंड कंफर्मेशन हो गई, ठीक है। थर्ड अपना ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही है। उसके बाद मतलब ये अगर अपना लॉस चाहती है ट्रेड, तो मैं इसको क्या समझूंगा, मार्केट एरर ही समझूंगा ना। मार्केट समटाइम ट्रैप अच्छा देती है, बट हमने उसके पीछे नहीं जाना है, ट्रैप्स के पीछे। हमने फाइंड आउट करना है अपने चीज़ों को। यस, ये अपना, एक
सेकेंड एम टी जी लॉस गया अपना। कोई बात नहीं, हम इसको कहीं और से भी कवर कर लेंगे, होना चाहिए लॉस। क्योंकि जब आके आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ तो आपको भी तो पता होना चाहिए ना कि भाई लॉस कैसे होता है मार्केट में। यहाँ पे भी देखो, अप साइड की आई थी, नेक्स्ट कैंडल पे बायर्स आए। अगर एक तरह से हम कैलकुलेट करें तो हमारा, अगर वो ट्रेड मार्जिनल सेफ्टी के साथ पंच हो जाती तो ये हमारा बहुत छोटा मोटा लॉस रहता, एक एमटीजी लॉस रहती। यहाँ से देखो, मैंने आपसे बोला नहीं, हो सकता है कि मार्केट यहाँ धड़ल्ले से गिरे। विक्स का बहुत बड़ा रोल होता है मार्केट को ऊपर उठाने नीचे गिराने में। यहाँ से मार्केट फिर आ रही है अपनी पोजीशन पे। यहाँ पे देखो सेम चीज़ हो रही है, ग्रीन रेड, रेड ग्रीन, रेड ग्रीन। यहाँ पे ट्रिपल एरर कैंडल। उसके बाद एक सेकेंड, कितने सेकेंड है, 1 2 3 4 5 6 7। मैंने 7 ट्रेड पंच की है, 15 15 डॉलर की। मेरे पास $10 बचे हैं बस। यहाँ पे कंफर्मेशन मेरी ज़्यादा थी क्योंकि कोर डाउन ट्रेंड है, उसके बाद एक पावरफुल बायर कैंडल आई, यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही है। यस, इट्स क्लियर विन। सेम चीज़ है, आपने आपके सामने लाइव है कि पहले हमारे साथ क्या हुआ कि हमने जो ट्रेड ली उसमें मार्केट ने एरर दे दिया, या फिर हमसे भी कोई मिस्टेक हो सकती है, मार्केट अपनी चीज़ों को फुलफिल करने जा सकता है। बट वहाँ पे हमें कोई मिस्टेक दिखी नहीं, हम अपनी कंफर्मेशन के साथ गए। सेम पैटर्न में आप देख रहे हो कि रेड ग्रीन का पैटर्न बना। उसके बाद ये ब्रेकआउट कैंडल आई कि उसने पैटर्न ब्रेक कर दिया, ये एरर कैंडल आई, एरर कैंडल के बाद एक डाउन, जो कि मैंने आपको बताया था कि एरर कैंडल मार्केट दे ही रही है। ये अपनी ट्रेड अगर हम यहाँ से भी लेते तो ये एमटीजी विन होती। सो हमारा लॉस कवर हो चुका है, हम ऑल ओवर $50 के प्रॉफिट में आ चुके हैं, 47 डॉलर के प्रॉफिट में आ चुके हैं। सो ऐसी लर्निंग के लिए कीप